हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों, एक नई सीरीज के साथ हम लोग यहां पर उतर चुके हैं, जिसको ध्यान में रख के ये कोर्स बनाया गया है। वो है यूपी पीसीएस, और जो जून में आपका होगा, और यूपी पीसीएस में आरओ और एआरओ, ठीक है, 2021 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की बुक को पूरा का पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा उसको। यहाँ पर आपको इसमें क्वेश्चंस आंसर भी देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा इसमें आपको बुक यहाँ पर हल करवाया जाएगा एक अच्छी, और जो इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो ये यहाँ पर वन सेकंड गाइस, मैं थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइटर चूज़ करता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये जो सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो रही है गाइस, ये जो सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, ये इसका नाम है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यहाँ पर घटना चक्र को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बहुत सारे सिलेक्टेड यूपीपीसीएस में उनसे अगर आप पूछोगे तो वो इस बुक को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कहते हैं कि ये बुक जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्स बनाया जा रहा है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं ये कोर्स। मेरे द्वारा सत्यम श्रीवास्तव, मैं एक अनअकैडमी पर एजुकेटर भी हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर हम लोगों को मिला है सर एंड मैम, वो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और वो हमारा है इन्वायरमेंट। क्या है वो हमारा है इन्वायरमेंट, अर्थात कि पर्यावरण से को लेकर के इसे यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो पर्यावरण को लेकर के यहाँ पर हम लोग इसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पर्यावरण, सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि पर्यावरण होता क्या है। आवर इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये इसमें जो भी आपके इस घटना चक्र में है वो सब सारा आपको यहाँ पर मिलेगा। आप अगर आपके पास बुक होगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये उसी से कंटेंट लिया गया है। तो बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर पर्यावरण होता क्या है, इन्वायरमेंट होता क्या है, व्हाट इज इन्वायरमेंट। तो दोस्तों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, और पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, वायु और जल, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का वह समूह जो हमारे चारों ओर है, और सामूहिक रूप से वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि हो गए, जल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, हम और आप हो गए, ये सब क्या है, ये सब पर्यावरण है। सिंपल सी भाषा में आप ये जानिए कि ये जो चारों ओर जो हम लोग देख रहे हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधों, ये हमारा पर्यावरण है। क्या है, ये हमारा पर्यावरण है दोस्तों, ठीक है। हाईलाइटर कहाँ गायब हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है पर्यावरण दोस्तों। अब पर्यावरण दोस्तों क्या है, पर्यावरण ये जैविक और अजैविक संघटक आपस में मिलकर ये पर्यावरण बनते हैं दोस्तों। तो क्या है, ये क्या करते हैं, इसमें जैविक संघटक भी पाया जाता है और अजैविक संघटक भी पाया जाता है, ठीक है। जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के तत्व इसमें पाए जाते हैं, और यह संपूर्ण प्रतिक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी से अभी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, और फिर बाद में क्या होगा, फिर बाद में हम लोग से डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर जो दोस्तों सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं तथा उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार ये डिफिनेशन कहा गया है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। अर्थात कि पर्यावरण दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है हमारा
और एक हमारा होता है आवरण। ठीक है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हमारा क्या है परि, एक हमारा क्या है परि और दूसरा है आवरण। पर का मतलब होता है, पर का मतलब होता है कि परि का मतलब क्या होता है कि जो हमारे परि का मतलब ये होता है कि और कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, पर्यावरण का शाब्दिक इसका दोनों को अगर हम अर्थ को मिलाएंगे तो उसका अर्थ ये होगा कि हमारे चारों ओर से, ठीक है, जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एक सेकेंड, एक सेकंड हमें दीजिएगा, थोड़ा सा कलर मैच करना। हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है दोस्तों, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक और अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। दोस्तों अजैविक और अजैविक ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूपीपीएससी में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो जैविक संगठक और अजैविक संगठक ये क्या होते हैं उन्हें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यावरण के तीन संगठक होते हैं। ठीक है, भौतिक, उसके पहला क्या है भौतिक हो गया, उसके बाद जैविक हो गया और उसके बाद हो गया ऊर्जा संगठक। ठीक है, भौतिक या अजैविक संगठक जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे कि भौतिक में या भौतिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, अजैविक कहते हैं और जैविक संगठन। ठीक है, तो भौतिक या अजैविक संगठक में कौन कौन से हैं, जैसे इसमें हमारा स्थल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया। वहीं जैविक संगठन में क्या होता है, पादप हो गए, हम और आप हो गए, मनुष्य हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए आदि। ठीक है, ऊर्जा संगठन में कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सौरिक ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया आदि। ठीक है, अतः पर्यावरण कई संगठनों से निर्मित एक रचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अणुओं का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों तरफ से प्रभावित किए हुए है। ठीक है, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में भी कार्य करते हैं और कुछ कारक नियंत्रक के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, पर्यावरण को बृहत एवं लघु स्तर पर समझा जा सकता है। अब ये यहाँ देखिए, ये जो इमेज मैंने आपके लिए लगाई है ये आप समझने के लिए। ठीक है, तो पर्यावरण की जो संगठक है, सबसे पहले क्या है, प्राकृतिक संगठक। ठीक है, प्राकृतिक संगठक, प्रकृति में जैसे हमारा क्या हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, स्थल मंडल हो गया, जैव मंडल हो गया आदि। ठीक है, मानव निर्मित एक होता है पर्यावरण। ठीक है, ये तो प्राकृतिक पर्यावरण है। मानव निर्मित क्या है पर्यावरण, इसमें हमारा पार्क हो गया, इमारतें हो गई, उद्योग हो गए, स्मारक हो गए, सड़क हो गए, पुल हो गए आदि। मानव रूपी पर्यावरण क्या क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, कोई परिवार हो गया, एक समुदाय हो गया, धर्म हो गए। ठीक है, यहाँ पर शैक्षिक संस्थानें हो गई, आर्थिक संस्थानें हो गई, राजनीतिक स्थिति क्या है, ये सब मानवीय पर्यावरण, ये सब मानवीय पर्यावरण है। ठीक है, तो ये हमें ये यहाँ पर समझना है। अब इसी से दोस्तों एक क्वेश्चन आया था 2006 में, ये आपको घटना चक्र में देखने को मिलेगा, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, जिसमें पहला ऑप्शन था भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनको चारों ओर से अस्तित्व में है, या फिर उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं, या फिर भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो डी हमारा आंसर दोस्तों सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2006 में यूपीपीएससी प्री में पूछा गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करते हैं धारणीय विकास या सतत विकास को लेकर के नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अभी आगे और आएगा। ठीक है, अभी हम लोग एक सीरीज एक कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, एक बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, जो जैसा कि घटना चक्र में दिया हुआ है। तो चलते हैं, तो धारणीय विकास या सतत विकास क्या होता है। तो दोस्तों पृथ्वी पर पाए जाने वाले, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले हमारे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे
चारों ओर है सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। ये आपने पहले कॉन्सेप्ट में देखा था। पर्यावरण